नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर हेलोल्केन और हेलोएरिन्स का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी थे उसका 2 नंबर के सवाल जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे मैंने कर चुके। और इसके ऑब्जेक्टिव यानी हेलोल्केन हेलोएरिन से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा वो इस प्रकार से है। तो इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं, टोटल इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर का। शुरुआत से डिस्कस कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव का। टोटल 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चंस है। अब जो आपने थ्योरी में पढ़ा था उस थ्योरी का रिलेटेड इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यानी वो जो 2 नंबर का थ्योरी था, रिएक्शंस वगैरह जो कुछ पढ़े थे, टोटल इस थ्योरी में रिलेटेड है। यानी आप अगर ऑब्जेक्ट 2 नंबर का तैयारी कर लेते हो क्वेश्चंस का तो ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर बात कर लो तो एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या कहलाती है। यानी एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के अभिक्रिया क्या कहलाती है। यानी जब एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु का अभिक्रिया करते हो तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने पढ़ चुका था बुर्ज अभिक्रिया। यानी बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता था, कार्बन की संख्या दुगनी होती थी और उच्चतर अल्केन का निर्माण होता था। उसी को क्या बोलते थे, बुर्ज अभिक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया क्या कहलाएगी, बुर्ज अभिक्रिया कहलाएगी। उसी से रिलेटेड है कि बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु से क्रिया कराई जाती है। बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु से क्रिया कराई जाती है। तो बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कौन सा धातु होता है, सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया होगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, उच्चतर अल्केन। तीसरा क्वेश्चन, C2H5Br को KOH एल्कोहलिक यानी इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH का उत्पाद क्या होगा। जब इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इसमें 2 तरह का रिएक्शन आता था, एक जलीय KOH है, दूसरा एल्कोहलिक KOH, वो भी जलीय KOH वाला भी रिएक्शन है इसमें। तो इथाइल ब्रोमाइड को KOH के साथ अभिक्रिया करोगे अल्कोहलिक रूप में तो क्या बनता था, इथीन बनता था। क्या बनता था, इथीन, डबल बॉन्ड वाला। ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। इन टोटल का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में पिछले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा इसी चैप्टर का। ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये C2H5Cl ये भी इथाइल क्लोराइड सेम इसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे जलीय KOH है और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है। तो C2H5Cl को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करोगे तो उत्पाद क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। ये कौन सा उत्पाद बनेगा, C2H5OH। जलीय KOH के साथ अल्कीन बनेगा, जलीय KOH के साथ एल्कोहल बनेगा और एल्कोहलिक KOH के साथ अल्कीन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, CH3Cl यानी क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ यानी क्लोरोफॉर्म को हवा के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाओगे तो कौन सा गैस का निर्माण होता है, और उस गैस का नाम है फॉस्जिन गैस। और फॉस्जिन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। याद रखो, जब क्लोरोफॉर्म को वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो फॉस्जिन बनेगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा। यानी यहां से COCl2, यहां से H निकलेगा, यहां से एक H और एक Cl बाहर जाएगा, एक H और एक Cl बाहर जाएगा और एक ऑक्सीजन साथ में आएगा तो COCl2 का फॉर्मेशन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका हेलोरिन्स। हेलोरिन्स को जब सोडियम से अभिक्रिया करवाते हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ये इस तरह का अभिक्रिया बनता है, इस तरह का यौगिक बनता है और साथ में क्या होता है 2NaX यानी सोडियम क्लोराइड हो जाए, सोडियम आयोडाइड हो जाए, सोडियम ब्रोमाइड हो जाए, कुछ भी, ये दोनों बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हेलोल्केन अपन 2 लेंगे, हेलोरिन्स, ये हेलोरिन्स 2 मोल लेंगे। जब हेलोरिन्स को लोगे 2 मोल हेलोरिन्स को अभिक्रिया कराओगे सोडियम से तो एक सोडियम एक हेलोजन को लेके जाएगा,
तो ये यहाँ पे एक हेलोजेंस और रखना होगा तो दोनों हेलोजेंस आपस में क्या होगा, फिट हो जाएगा, फिट, और इसी का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। दोनों हेलोजेंस आपस में क्या होंगे, दोनों हेलोजेंस आपस में फिट हो जाएंगे, यानी हेलोजेंस जब बाहर निकलेगा तो केवल बेंजीन बचेगा, और दोनों बेंजीन आपस में फिट होके उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करता है? कौन सा एल्किल हैलाइड, यानी कौन सा एल्किल हैलाइड होगा जो SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करेगा? SN2 क्रियाविधि के लिए होना चाहिए, अगर कोई SN2 अभिक्रिया है तो SN2 अभिक्रिया के लिए 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए और 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे कम स्थायी होना चाहिए। तो SN2 अभिक्रिया के लिए 1 डिग्री जो होगा वही अनुसरण करेगा SN2 अभिक्रिया में। तो 1 डिग्री कार्बोधनायन इसमें कौन बनेगा, देख लेते हैं। 1 डिग्री कार्बोधनायन बनने के लिए कि अगर कोई कार्बन इस तरह से है तो कार्बन पे प्लस का कोई चार्ज है तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोधनायन। तो 1 डिग्री कार्बोधनायन, ये देखो कार्बन के साथ एक हेलोजन और इसके साथ 3 CH3, ये 3 डिग्री बनेगा, ये नहीं होगा, ये भी 1 डिग्री नहीं होगा। ये हेलोजन इसके साथ कार्बन, ये हेलोजन इसके साथ कार्बन, और ये कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली उतना डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, तो ये बनेगा 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री बनेगा, और SN2 के लिए 1 डिग्री का अनुसरण ही होता है, बस, और किसी का नहीं। अब 8 नंबर क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ क्रिया कराई जाती है? यानी कौन सा ऐसा यौगिक होगा जिसमें उस यौगिक में मैग्नीशियम को डालकर ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये यौगिक बताना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमने पढ़ा था कि जब किसी हेलो अल्केन को यानी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम धातु कार्बन और हैलोजन के बीच में आके शिफ्ट हो जाता है और वह प्रतिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाती है। क्लियर है बातें? तो जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेंगे तो वो एल्किल हैलाइड होना चाहिए, यानी एल्किल हैलाइड यानी हेलो अल्केन होना चाहिए। इसमें से जो एल्किल हैलाइड होगा वही ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में भाग लेगा, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में भाग लेगा। क्लियर है? C नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है? अग्निशामक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, याद रखना क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें होता है? अग्निशामक के रूप में। अब 10 नंबर क्वेश्चन, मोनोहैलोजन एल्कोहलिक केवस से क्रिया करके क्या देता है? मोनोहैलोजन वैसे एल्किल हैलाइड जिसमें एक हैलोजन हो, वैसे अल्केन जिसमें कोई एक हैलोजन शामिल हो तो उसको मोनोहैलोजन बोलेंगे। मोनोहैलोजन जब एल्कोहलिक केवस से क्रिया करेगा तो क्या देगा? ये देखो, ये आपका मोनोहैलोजन है, ये मोनोहैलोजन है। मोनोहैलोजन एल्कोहलिक केवस से क्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है? एल्कीन दे रहा है ना, इथिन दे रहा है, यानी एल्कीन समूह। ये क्या देगा आपका? एल्कीन देगा। क्या दे देगा? एल्कीन। अब क्वेश्चन नंबर 11, SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? सबसे जरूरी, SN2 क्रियाविधि, 2 तरह का रिएक्शन है नाभिक रागी में, SN1 SN2। एक होता है नाभिक रागी SN1 और दूसरा होता है नाभिक रागी SN2। SN1 अभिक्रिया में प्रथम चरण में अभिक्रिया मंद होती है, दूसरे चरण में अभिक्रिया तीव्र होती है, तब अभिक्रिया जाके संपन्न होती है। SN2 में एक ही चरण में अभिक्रिया होता है और पश्चाक्रमण वाला अभिक्रिया होता है। दूसरी सबसे जरूरी बात, SN2 SN1 2 चरण में अभिक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण को बोलेंगे मध्यवर्ती प्रक्रिया। SN2 एक चरण में अभिक्रिया होगी, जिसमें कौन सी अवस्था उत्पन्न होगा? जो अवस्था उत्पन्न होगा एक ही चरण में, उस अवस्था का नाम है संक्रमण अवस्था। तो SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है। SN2 अभिक्रिया, SN2 क्रियाविधि में कौन सा निर्माण होगा? संक्रमण अवस्था। SN2 क्रियाविधि में क्या निर्माण होगा? संक्रमण अवस्था का। अगला क्वेश्चन, कौन सा अल्किल हैलाइड SN1 का अनुसरण करता है? SN1 का अनुसरण करेगा 1 डिग्री कार्बोधनायन।
SN1 का अनुसरण करेगा 3 डिग्री कार्बोधनायन, यानी SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक का उपयोग हुआ। किसका? निर्जल AlCl3 का। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 का यूज होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यह है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे? नाइट्रोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे कि एनिलीन बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है कि वो एनिलीन बन जाए? तो एनिलीन बनने के लिए इसमें अब NO2 से बन जाएगा NH2। NO2 से क्या बन रहा है? NH2, यानी ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन हटना, हाइड्रोजन जुड़ना, कौन सा प्रक्रिया हो रही है? ये प्रक्रिया हो रही है अवकरण। कैसा प्रक्रिया? अवकरण, यानी अपचयन प्रक्रिया। तो इस अपचयन प्रक्रिया में होने के लिए कोई अवकारक पदार्थ डालना होगा, है ना? कोई अवकारक, तो जो सबसे प्रबल अवकारक, तो प्रबल अवकारक SnHCl, याद रखना। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने में कौन सा उत्प्रेरक जिम्मेदार होता है? SnHCl। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा बार आए हैं। ये देखो आप एनिलीन को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे कि BDC बन जाएगा? ये है आपका BDC, बेंजीन के साथ N2+Cl-, इसका नाम क्या है? BDC। एनिलीन को किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराओगे कि ये BDC बन जाएगा? तो BDC बनने के लिए होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट HCl, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में। जब एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? BDC बन जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, यह है आपका बेंजीन। बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा दो सनलाइट की उपस्थिति में, तो X क्या बनेगा और वो X क्या होंगे? तो बेंजीन को Cl से अभिक्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ Cl से अभिक्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये सारे क्वेश्चंस 2027 जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को नोट करो, कॉपी करो और इसको अच्छे से अध्ययन करो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।